हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे फाइनेंशियल मैथमेटिक्स। और फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में जो टॉपिक हम करने वाले हैं इस वीडियो में वो है एन्युटी। एन्युटी टॉपिक को समझने से पहले हमें एक बार और समझनी पड़ेगी, वो है फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी। जब हमें फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू अच्छे से क्लियर होगा तभी हम एन्युटी को अच्छे से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है, इसके लिए मैं डेफिनेशन यूज नहीं कर रहा हूं। आई एम यूजिंग एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल के जरिए हम इसको ज्यादा अच्छे समझ सकते हैं। तो आई एम यूजिंग एन एग्जाम्पल टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी। तो चलिए एग्जाम्पल करते हैं फॉर बिट बेटर अंडरस्टैंडिंग। ₹1000 is invested at 8% per annum compounded annually for ₹1000 is invested at 8% per annum compound annually for 1 year। 1 ईयर है तो 1 ईयर में अमाउंट का फॉर्म जानते हैं। अमाउंट का फॉर्मूला कितना होता है, प्रिंसिपल 1 + r/n फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। अमाउंट कैलकुलेट करना है। प्रिंसिपल हो गया आपका 1000, रेट हो गया आपका 8 और टाइम कितना, 1 साल के लिए, तो n की जगह आ जाएगा 1। तो प्रिंसिपल इंटू ये हो गया आपका 1 + 0.08 और उसकी पावर 1 ही रहेगी। मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 × 1.08 आ जाएगा 1080। तो अभी आप ये भी कह सकते हैं कि 1000 बिकम्स 1080 आफ्टर 1 ईयर। ये प्रिंसिपल और ये आपका अमाउंट है ना। हम क्या कह सकते हैं, 1000 बिकम्स 1080 आफ्टर 1 ईयर। अगर 2 साल की बात करें तो यहाँ 2 आ जाएगा, 1 की जगह 2 आ जाएगा। तो अमाउंट विल बी 1000 1.08 × 2, ठीक है, 1000 1.08 टू द पावर 2 और 1000 एंड 1.08 टू द पावर 2 को जब मैंने कैलकुलेट किया तो आंसर आ गया, इसको मैंने कैलकुलेट से किया हुआ है 1.1664। मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1164.4। अप्रॉक्सीमेटली हम कह सकते हैं 1116। तो मे भी कह सकते हैं कि 1000 बिकम्स 1116 आफ्टर 2 ईयर। 1000 बिकम्स 1116 आफ्टर 2 ईयर, ये भी हम कह सकते हैं। तो इसे एक यहाँ पे मैंने लाइन से लिखा हुआ है। 0 मतलब आप प्रेजेंट करंट टाइम को मैंने 0 लिया हुआ है। इट इज 1 मीन्स आफ्टर 1 ईयर, इट इज आफ्टर 2 ईयर। तो करंट टाइम इज 0 टेकन एज 0, इट इज 1000। प्रेजेंट टाइम ले लेते हैं, इसे प्रेजेंट टाइम। आफ्टर 1 ईयर तो हम कहेंगे 1000 बिकम्स 1080 आफ्टर 1 ईयर एंड 1000 बिकम्स 1116 आफ्टर 2 ईयर। ये प्रिंसिपल है, अमाउंट है। तो इसी को हम कहते हैं फ्यूचर वैल्यू। हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि फ्यूचर, अब बात करते हैं फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू की। तो हम यही कहते हैं कि ₹1000 की फ्यूचर वैल्यू 1 साल के बाद हो जाएगी 1080 और ₹1000 की फ्यूचर वैल्यू 2 साल के बाद हो जाएगी 1116। अब बात समझे क्या हुआ, क्या मतलब हुआ। 1000 की फ्यूचर वैल्यू 1 साल के बाद 1080, 1000 की फ्यूचर वैल्यू 2 साल के बाद 1116। और इसी को रिवर्स में बोलते हैं, रिवर्स में बोलेंगे कि 1001 फॉर 1 ईयर गैप, फॉर 1 ईयर गैप 1080 की प्रेजेंट वैल्यू होगी 1000 और फॉर 2 ईयर गैप 1116 की प्रेजेंट वैल्यू होगी 1000। 1000 की फ्यूचर वैल्यू 1080 की प्रेजेंट वैल्यू 1000। 1000 की फ्यूचर वैल्यू 2 साल के बाद होगी 1116 और 1116 की प्रेजेंट वैल्यू फॉर 2 ईयर गैप इज 1000। तो ये है, आप समझ गए ना क्या होता है बेसिकली फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू। तो इन सिंपल लास्ट में बोलेंगे कि 1000 की फ्यूचर वैल्यू 1080 है और 1080 की प्रेजेंट वैल्यू 1000 है फॉर 1 ईयर गैप। ये था बेसिकली इसका मतलब क्या होता है। नाउ अब हम चलते हैं एन्युटी की तरफ और एन्युटी की डेफिनेशन और फॉर्मूला को डिराइव करते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एन्युटी। An annuity is sequence of equal payment made at equal interval of the time. In common language, we say installment. Installment, we are familiar with this. तो installment बोलिए, annuity बोलिए, बात एक ही है। Regular or ordinary annuity. Payment are made at the end of each payment interval. अभी एग्जाम्पल करने क्लियर हो जाएगा, इसको परेशान नहीं होने। Payment are made at the end of each payment interval. Regular annuity को derive करेंगे। The amount or future value of annuity is sum of all the payment made in the given time interval. अब इसको ड्राइव करेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये। देखिए सपोज एक मैं लाइन के थ्रू बताता हूँ समझाने के लिए। 0 को अपन करंट टाइम ले लेते हैं, अपना प्रेजेंट टाइम 0, ठीक है। आफ्टर 1 ईयर आपने इंस्टॉलमेंट पे किया। सपोज आपने बैंक में डिपॉजिट किया, समझिए आप, सपोज आप बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं ना, आपने डिपॉजिट किया। 2 साल बाद फिर आपने फिर डिपॉजिट किया, फिर 3 साल फिर आपने फिर डिपॉजिट किया और चलते गए, इस तरह चलते गए।
और ये हो गया आपका n-1th ईयर में आपने r डिपॉजिट किया और लास्ट में nth ईयर में फिर आपने r डिपॉजिट किया। तो आफ्टर n ईयर टोटल डिपॉजिट कितना हो जाएगा हमारा, टोटल डिपॉजिट कितना हो जाएगा ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, आफ्टर एन ईयर मतलब यहाँ पर आफ्टर एन ईयर टोटल डिपॉजिट हमें कितना मिलेगा, वो हमें टोटल डिपॉजिट हमें कितना मिलेगा। तो ये अभी हम कह सकते हैं उसी को हम बोलेंगे द टोटल फ्यूचर वैल्यू। तो उसका मतलब क्या होगा बेसिकली, ये जो सबसे पहले जो सबकी ये आपका डिपॉजिट है, इसकी सबकी अलग अलग वैल्यू मिलेगी। स्टार्ट यहाँ से करते हैं, आपको क्लियर होगा। सबसे पहले आपको ये आर अमाउंट तो मिलना ही मिलना है ना, ये आर अमाउंट तो आपको मिलेगा। ठीक है, आर प्लस ये जो आर है इस पर आपको 1 ईयर का इंटरेस्ट मिलेगा, इस आर पे आपको 1 ईयर का इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं, 1 ईयर का इंटरेस्ट मिलेगा। तो आप कह सकते हैं 1 प्लस आई कह सकते हैं, 1 प्लस आई। और यहाँ पे आई जो है आई इज टेकन फॉर आर बाई 100, मैंने आर बाई 100 को मैं ले रहा हूँ, कंपाउंडेड एनुअली है तो आई मैंने आर बाई 100 लिया हुआ है। यहाँ पर जो आर होगा जो n-2th ईयर में होगा उस पर आपको 2 साल का इंटरेस्ट मिलेगा, ये 1 साल और 1 साल। तो आप कह सकते हैं इस सेकंड इंस्टॉलमेंट में आपको 2 साल का इंटरेस्ट मिलेगा। तो आप कह सकते हैं 1 प्लस आई टू द पावर 2, आई के आर बाई 100 के लिए, आई स्टैंड फॉर आर बाई 100 एंड सो ऑन डॉट डॉट चलता जाएगा राइट। और वैसे ही फिर आप ये कहेंगे इस सब ये जो फाइनली जो आर होगा, ये लास्ट में जो आर मिलेगा, इस पर आपको कितने साल का इंटरेस्ट मिलेगा, इस पर आपको मिलेगा n-1 ईयर का इंटरेस्ट मिलेगा। समझ पा रहे हैं, यहां से लेकर के यहां तक कितने टर्म होंगे। ठीक है, गैप मतलब यहां से कितना गैप होगा, n-1 यहां से लेकर यहां तक टोटल कितने गैप होंगे, ये टोटल n गैप है, इसमें एक हटा दीजिए तो n-1। तो आप कह सकते हैं ये डिराइव कर रहे हैं तो इस पर आपको n-1 ईयर का इंटरेस्ट मिलेगा इस पर, और सबको जब ऐड कर देंगे तो आपको टोटल यहाँ पे आपको पता चलेगा कितनी डिपॉजिट बिल आपको मिलेगी, पता चलेगा। तो सबको ऐड कर दीजिए, तो सबको ऐड, जीपी है तो जीपी को ऐड कर देते हैं। जीपी को ऐड करने का फॉर्मूला क्या होता है, जीपी को ऐड करने का फॉर्मूला होता है a r टू द पावर n-1 अपॉन r-1। फर्स्ट टर्म इज r, कॉमन रेशियो पे 1 प्लस आई है, 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई होते जा रहा है, 1 प्लस आई है, 1 प्लस आई। ठीक, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें n टर्म्स होंगे, ये n-1 टर्म्स ही है और एक टर्म ये है, टोटल n टर्म्स हो गए, n-1 अपॉन r की जगह 1 प्लस आई -1। तो फाइनली इस अमाउंट टोटल अमाउंट को a से प्रेजेंट करें तो हो जाएगा r 1 प्लस आई टू द पावर n-1 अपॉन आई। ये आपका बनेगा एनुटी का फॉर्मूला। आप कह सकते हैं सम ऑफ ऑल, या टोटल डिपॉजिट वैल्यू भी बोल सकते हैं आप इसको, या आप कह सकते हैं इट इज टोटल अमाउंट, यहाँ जो लिखा हुआ है ये आपका अमाउंट है। द अमाउंट ऑफ फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी इज सम ऑफ द ऑल पेमेंट मेड इन द गिवन टाइम इंटरवल। इन सब का एडिशन करेंगे तो आपकी वैल्यू ये आएगी। आर यहाँ पे आर क्या रिप्रेजेंट करेगा, आर क्या यहाँ पे आर है इंस्टॉलमेंट, जितना आप दे रहे हैं, जितना आप इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं। प्रिंसिपल भी कह सकते हैं इसको, प्रिंसिपल अमाउंट जो पेड करते रहें। ठीक है, यहां पर आई क्या होगा, आई की वैल्यू थी आर बाई 100 अगर ये आपका है कंपाउंडेड एनुअली, अगर ये है कंपाउंडेड ईयरली या एनुअली कह सकते हैं तब। ठीक है, अगर हाफ ईयरली कंपाउंडेड है तो आई की वैल्यू हो जाएगी r बाई 2 अपॉन 100 हो जाती है। अगर ये हाफ ईयरली, अगर कैसा है कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, अगर ये कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, हाफ ईयरली है तो, और उस केस में n की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो n इज इक्वल टू 1 होगा वो रिप्रेजेंट करेगा 6 मंथ, n इज इक्वल टू रिप्रेजेंट करेगा 1 ईयर एंड सो ऑन। और i की वैल्यू हो जाएगी r बाई 4 बाई 100 अगर क्या होगा आपका, वो क्वार्टरली कंपाउंडेड होगा, वो क्वार्टरली कंपाउंडेड होगा। अगर क्वार्टरली कंपाउंडेड तो r की वैल्यू r बाई 400 होगी। और इस केस में आपको जो n इक्वल टू 1 होगा 3 मंथ, n इक्वल टू होगा आपका 6 मंथ, n इक्वल टू होगा आपका 9 मंथ एंड सो ऑन। ये इसका मीनिंग होता है। अब इस फॉर्मूले को यूज करके हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं, एक एग्जांपल करते हैं। जब एग्जांपल करेंगे तब हमें प्रॉपर्टी चीज क्लियर होगी। जब तक हम किसी क्वेश्चन के एग्जांपल सॉल्व ना करें प्रॉपर्टी चीज क्लियर नहीं होती। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जांपल फॉर क्लैरिटी ऑफ द प्रॉपर्टी एंड द फॉर एनुटी इन फैक्ट। क्वेश्चन इज find the amount of the regular annuity of rupees 5000 payable at the end of each year for 3 years
एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। अब इसका मतलब क्या, मैं आपको बताता हूँ। उसका मतलब हुआ कि एक्चुअली फाइंड अमाउंट ऑफ द रेगुलर एन्युटी ऑफ ₹5,000 पेएबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर 3 ईयर्स। मान के इसका मतलब ये हुआ, आप कह सकते हैं मोरओवर कि आपका ईयर 1 है, ये आपका ईयर 2 है, आपका ईयर 3 है। ईयर 1 में अपने ईयर 1 के एंड में आपने यहाँ पे लिखा है ना एट द एंड ऑफ ईच ईयर। ईयर 1 के एंड में आपने 5,000 डिपॉजिट किया, ईयर 2 के एंड में आपने 5,000 डिपॉजिट किया, ईयर 3 के एंड में आपने 5,000 डिपॉजिट किया। तो टोटल डिपॉजिट 3 साल के बाद आपको कितना डिपॉजिट, 3 साल कितना डिपॉजिट वैल्यू आपको मिलेगी। यहाँ पे इसका मतलब जो फाइंड अमाउंट का जो मतलब है, फाइंड अमाउंट, इसका मतलब कि अगर हम एक साल के गैप में 5-5 हज़ार रुपये जमा कर रहे हैं तो आफ्टर 3 ईयर कितना फाइनल डिपॉजिट हमको मिलेगा, हमें पता करना है। ठीक है, एक बात तो कॉमन से कि 15,555 जमा करें तो 15,000 से ज़्यादा ही होना चाहिए, 15,000 से ज़्यादा आएगा। कितना जाएगा वो देखते हैं, कितना कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो इसका जो इसके अमाउंट को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो होता है, फॉर्मूला होता है AP1 + I टू द पावर n -1 अपॉन i। ये भी आपने देखा था, हमने ड्राइव किया था इस फॉर्मूला को। सिर्फ एग्जाम में डेरिवेशन वगैरह नहीं आएगा, सिर्फ फॉर्मूला आपको यूज़ करने आना चाहिए। ठीक है, या P जो होता है, P इनफैक्ट R कहें बेटर, P की जगह R कहें, R कहें, क्योंकि R इज बेसिकली द वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट को बेसिकली R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो R है आपका जो इंस्टॉलमेंट की वैल्यू 5,000 रुपये हम जमा कर रहे हैं। ठीक है, I की वैल्यू होगी बेसिकली R/100 होती है, क्योंकि कंपाउंडेड एनुअली है ना। यहाँ पे देखिए, आप मेंशन देखिए, यहाँ पे कंपाउंडेड एनुअली है तो R/100 ही होगा। और R हमें क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, तो 10/100 1/10 कह सकते हैं, या 0.1 भी कह सकते हैं। n होगा नंबर ऑफ ईयर, कितने साल तक जमा करना है, 3 साल तक, तो n = 3 हो गया। बस सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो टोटल अमाउंट एट द एंड ऑफ 3 ईयर विल बी, टोटल अमाउंट विल बी द वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट 5,000, 1 प्लस i की जगह हो गया आपका 0.1, 0.1। ठीक है, टू द पावर n की जगह आ गया 3 -1, और नीचे कितना आ गया आपका 0.1। ठीक बात, ओके। अमाउंट इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 0.1 है तो 1/10, इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 50,000 हो जाएगा ये इस 0.1 के कारण। और ये हो जाएगा 1.1 का क्यूब है ना, तो 1.1 का क्यूब होगा आपका 1.313, 1.1 का क्यूब -1, और सॉल्व करने पर हो जाएगा आपका 5,000 मल्टीप्लाइड बाई 0.331 है ना, सॉरी 50,000, माई मिस्टेक, 50,000। तो 50,000 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.331 से तो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा 16,550 रुपीज़, फाइनली ये अमाउंट आएगा। तो कहने का मतलब अगर आप 5,000 3 बार जमा करोगे तो 3 साल के बाद आपको कितना मिलेगा, 15 नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा 16,550 रुपीज़ हो जाएगा अमाउंट, टोटल अमाउंट हो जाएगा। ये इसका मतलब था। अब आपको उम्मीद करता हूँ एनुटी का फॉर्मूला भी क्लियर हुआ होगा कि फॉर्मूला हम यूज़ कैसे करते हैं और इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि इस 5,000 की जो फ्यूचर वैल्यू और इस 5,000 को मिला करके है ना, 5,000 ये वाला, इस 5,000 ये तो 5,000 मिलेगा ही मिलेगा, इस 5,000 पे 1 साल का इंटरेस्ट मिलेगा और इस 5,000 पे 2 साल का इंटरेस्ट मिलेगा, और सब मिला के आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 16,550 टोटल वैल्यू आपको मिलेगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे आस्क करेंगे। अ बैंक पेज 8% इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, व्हाट अमाउंट शुड बी डिपॉजिटेड एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर फॉर 1.5 ईयर्स टू गेट एन अमाउंट फॉर ₹2,000 एट द एंड ऑफ 18 मंथ। तो मैं हल्का सा आपको इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। उसका मतलब बेसिकली क्या है, आप समझिए 18 गैप हो गया, ये हो गया 6 मंथ, 6 मंथ, 6 मंथ, टोटल हो गया 18 मंथ हो गया आपके, 18 मंथ 6 मंथ। आपसे पूछ रहा है कि हम कितना इन्वेस्टमेंट, सपोज यहाँ पे हमने 6 मंथ के बाद हमने R डिपॉजिट किया, फिर 6, ये आपका 6 मंथ है, ये आपका 6 मंथ हो गया, 6 मंथ हो गया आपका 6 मंथ। ये समझाने के लिए, एग्जाम के लिए नहीं है, बस समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ मैं। ये 6 मंथ का गैप है, 6 मंथ का गैप है ना, इट्स फॉर जस्ट अंडरस्टैंड है। तो 6 मंथ के बाद आपने R डिपॉजिट किया, फिर 6 मंथ के बाद आपने R डिपॉजिट किया, और फिर 6 मंथ के बाद आपने R डिपॉजिट किया, टोटल 18 मंथ हो गए। तो यहाँ पर जो आपको डिपॉजिट वैल्यू मिल रही है वो कितनी मिल रही है, 2,000 मिल रही है टोटल डिपॉजिट वैल्यू, टू गेट एन अमाउंट ऑफ ₹2,000 एट द एंड ऑफ 18 मंथ। यहाँ पे 18 आप है ना, 2,000 आपको मिल रहा है।
तो कितना इंस्टॉलमेंट आपको जमा करना पड़ेगा, कितना इंस्टॉलमेंट आपको पे करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। बेसिकली क्वेश्चन क्या है, 6 मंथ के बाद आर डिपॉजिट, फिर आर डिपॉजिट किया और फिर 6 मंथ के बाद आर डिपॉजिट किया और तीनों डिपॉजिट की टोटल वैल्यू मिल रही है 2000 हमको मिल रही है। आपको पता करना कितना इंस्टॉलमेंट हमें जमा करना है। तो क्वेश्चन आपको क्लियर है, तो चलिए फॉर्मूला आपको पता है, आप ट्राई करके देखिए, ट्राई जरूर करिए। एनीवे आई प्रोसीड टू द सोल्यूशन। तो ये टोटल वैल्यू यहाँ पे जो मिलेगी इसी को हम क्या बोलते हैं, अमाउंट बोलते हैं। यही हमारा अमाउंट होता है, टोटल अमाउंट होता है। और अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट का फॉर्मूला होता है एन्युटी की केस में इंस्टॉलमेंट आर 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1 अपॉन आई, ये आंसर ये होता है। ठीक, वैल्यू लिख लेते हैं। अमाउंट तो हमें पता ही है कितना निकालना है, 2000 हमें चाहिए। आर तो हमें कैलकुलेट करना है इंस्टॉलमेंट। आई क्योंकि हाफ ईयरली कैलकुलेशन है, इसे मैं पहले मेंशन कर दिया है, देखिएगा आप लिखा हुआ है हाफ ईयरली है ना, ईच ऑफ हाफ ईयरली कैलकुलेशन है। तो आई की जो वैल्यू होगी वो होगी r/2 अपॉन 100 हो जाती है। आर यहाँ पे है आपका, जो आर है आपका दैट इज रेट 8% पर एनम है, 8% पर एनम है। तो हो जाएगा आपका 8/2/100 मतलब 0.04, आई की वैल्यू हो गई। और एन हो जाएगा टोटल आपका 3 इंटरवल हो जाएंगे, 6 मंथ 6 मंथ 6 मंथ 3 हो जाएगा, एन की हो जाएगी 3, 1.5 ईयर है तो एन 3 हो जाएगा। 6 मंथ 6 मंथ 6 मंथ 3 इंटरवल है, एन की 3 आ जाएगी, 3 इंटरवल्स। बस वैल्यू पुट कर देते हैं। तो टोटल अमाउंट हमको पता है, तो यहाँ पे अमाउंट की जगह आ जाएगा 2000 एंड ये इंस्टॉलमेंट हमें कैलकुलेट करना है। 1 प्लस आई की वैल्यू है 0.04, एन की वैल्यू है 3 माइनस 1 और ये जो आई है इज एक्चुअली 0.04। तो 0.04 को अपन और क्या लिख सकते हैं, चलो 0.04 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 0.04 रहने दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इधर आ जाएगा तो आगे बढ़ते हैं। 2000 इंटू 0.04 इज इक्वल्स टू आर जाएगा 1.04 टू द पावर 3 माइनस 1। तो जब 2000 में हम 0.04 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 80 आ जाएगा, ये है ना, ये हो जाएगा आपका 80, राइट। 2000 और ये जो हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है एक तो या तो हम कर सकते हैं कि 1.04 का क्यूब कर लें, एक ऑप्शन ये है, ठीक है, सीधा इसका 1.04 का क्यूब कर लें। और दूसरा एक ही में से लॉग टेबल से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैं आपको लॉग के साथ मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए वैसे तो 3 हो जाएगा, लेकिन सपोज मान के चलो यहाँ पे 4 रहेगी, 5 या 6 रहेगी, 9 या फिर कोई ऐसी पावर जो कैलकुलेट हो नहीं सकती है ना। 2, 3 तक तो कर सकते हैं, हो जाती है, पर 4, 5, 6, 7 ये सब कैलकुलेट मतलब बड़ी पावर कैलकुलेट नहीं होती है, नेगेटिव पावर कैलकुलेट नहीं होती है। तो वहाँ पे लॉग भी आना चाहिए करने के लिए। तो मैं फिलहाल मैं लॉग के हेल्प ले रहा हूँ। लॉग टेबल देखना आपको बहुत पहले सिखाया जा चुका है, अगर आपको याद नहीं तो आप वापस नंबर सिस्टम में जाकर के देख सकते हैं लॉग टेबल कैसे देखते हैं। फिलहाल मैं उसको वर्कआउट नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली वैल्यू लिखूंगा, आप लॉग टेबल से वेरीफाई करें। तो अगर आप लॉग टेबल देखना भूल चुके हैं तो आपको वापस नंबर सिस्टम में जाकर के लॉग टेबल देखना है, वहाँ सब देखिएगा। यहाँ पे मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, मैं एम नॉट यूजिंग द लॉग टेबल करें, है ना। एनीवे मैं बता रहा हूँ इसे करना कैसे। एक्स को हम जूम करेंगे 1.04 टू द पावर 3, हमें एक्स के लिए इसी के लिए कैलकुलेट करनी है। तो फिलहाल टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो log x इज इक्वल्स टू log ऑफ 1.04 टू द पावर 3, तो log ऑफ x इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स 3 सामने जाएगा, log ऑफ 1.04, 3 वैसे ही है। और जब log ऑफ 1.04 की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगी आपकी 0.017, ठीक है। ये आप कहाँ से देखेंगे, लॉग टेबल से देखिएगा, या मैं ऑलरेडी आपको मैं सिखा चुका हूँ। और जब उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0.051, ये log x की वैल्यू आ गई। x will be anti-log of 0.051, और जब एंटी-लॉग निकालेंगे 0.051 को तो आपकी वैल्यू आएगी 1.125। ऑलरेडी मैंने कैलकुलेट की हुई है ना, और आपको वापस खुद से मेहनत करके कैलकुलेट करना है। तो ये जो वैल्यू आएगी 1.01 मतलब ये आपकी 1.04 क्यूब की वैल्यू आएगी 1.125 माइनस 1। तो फाइनली 80 डिवाइडेड बाई ये मान जाएगा तो 0.125 इज इक्वल टू आर, ये इंस्टॉलमेंट की वैल्यू आएगी। और फाइनली इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आर की जो वैल्यू आएगी 80 से जब डिवाइड करेंगे इसको तो आएगा 640 रुपीज़, तो ये आपके इंस्टॉलमेंट की वैल्यू आएगी। तो जब यहाँ पे आप 640, तो कुल मिला के मतलब ये हुआ कि जब हमें यहाँ पे हम 640
640 और 640 3 बार जमा करेंगे तो फाइनली यहाँ पे हमें 2000 का डिपॉजिट वैल्यू मिलेगी। 640 640 6 मंथ में आफ्टर एवरी 6 मंथ जब 640 जमा करेंगे तो 2000 डिपॉजिट वैल्यू मिलेगी। और ये जो लॉग का काम है, लॉग टेबल है ना। अच्छा, एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको, लॉग टेबल से जब आप मैनुअली कैलकुलेट करें या कैलकुलेटर यूज़ करें और लॉग टेबल से आंसर में डिफरेंस आता है थोड़ा सा, ठीक है। तो इसमें इसके परेशान नहीं होंगे। अगर आप मैनुअली कर रहे हैं या कैलकुलेटर से कर रहे हैं ये लॉग तो, या फिर लॉग टेबल यूज, तो दोनों के आंसर में डिफरेंस आ जाता है। थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ना, थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है। तो एकदम हार्ड एंड फास्ट फिक्स रूल तो नहीं है किस प्रकार डिफरेंस आएगा, बट डिफरेंस आता है थोड़ा सा। तो उसके लिए परेशान नहीं हो। कई बार हो सकता है कि आपने कैलकुलेटर से किया हो, मैंने लॉग से किया हो, तो आंसर अलग आएगा। या उल्टा हो, आपने लॉग टेबल से कर दिया पर मैंने कैलकुलेटर से कर दिया है, तो भी आंसर डिफरेंस दिखेगा। तो जब कभी मैं कैलकुलेटर से करूंगा तो अलग आंसर आएगा, लॉग टेबल से अलग आंसर आता है। तो कुछ जगह मैंने लॉग टेबल यूज़ किया, कुछ जगह मैंने कन्वर्टली कैलकुलेटर भी यूज़ किया हुआ है। डिपेंड वेरी, तो उसके परेशान नहीं होंगे, उसको आपको एडजस्ट करना है। एनीवे, आप लॉग टेबल, आपको तो एग्जाम में कैलकुलेटर यूज़ है नहीं, आप लॉग टेबल के साथ ही जाइए, है ना, और सीखिए। और अगर भूल गए तो आप जाके देखिए नंबर सिस्टम में, वहाँ पे आप सीख जाएंगे। अब एन्युटी प्रॉपर्टी कंटिन्यू करते हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट्स और कैपिटल वैल्यू। देखिए पहले मतलब समझने की कोशिश करते हैं क्या मतलब होगा इसका। मान के चलिए कि आपने सपोज पी वैल्यू का लोन लिया हुआ है, लोन अमाउंट लिया हुआ है, टोटल वैल्यू आपने लोन लिया पी, ठीक है। और उसके अगेंस्ट आपने सपोज मान के चलते हैं, अभी समझने के लिए 1 ईयर ले ले, अभी अपने गैप के लिए 1 ईयर ले लेते हैं, जस्ट फॉर, जरूरी नहीं 1 ईयर ही हो, अंडरस्टैंडिंग के लिए। एक साल का आपने आर अपने इंस्टॉलमेंट रिटर्न कर दिया, फिर एक साल का फिर आपने आर वैल्यू आपने आर इंस्टॉलमेंट फिर रिटर्न किया, आर डिपॉजिट कर दिया, फिर एक साल फिर आपने आर डिपॉजिट फिर कर दिया। ऐसे करते 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 डॉट 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 ये हो गया आपका, लास्ट में ये हो गया। ये फर्स्ट ईयर में आपने आर डिपॉजिट किया, 1 साल के बाद 2 साल फिर आपने लोन के लिए आर डिपॉजिट किया, 3 साल फिर आपने आर डिपॉजिट किया, और लास्ट सपोज n-1 ईयर में आपने आर डिपॉजिट किया, और लास्ट में nth ईयर में भी आपने आर डिपॉजिट किया, और आपका फाइनल लोन आपका पूरा हो गया। एक साल के बाद आप आर डिपॉजिट करते गए अगेंस्ट योर लोन, और आपका लोन अमाउंट कंप्लीट हो गया। तो क्या रिलेशन होती है इस लोन अमाउंट में और इंस्टॉलमेंट्स में, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो होता है क्या, बेसिकली ये जो आर है ना, आपने टोटल आप कह सकते हैं इन जितने भी आर आप देख रहे हैं, जितने भी इंस्टॉलमेंट वैल्यू दिख रही है, इन सभी की प्रेजेंट वैल्यू का जब आप कहेंगे, अगर इस आर की जो प्रेजेंट वैल्यू 1 साल के गैप में जो होगी, वो होगी, है ना, पहले वाले आर की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट वाले आर की, वो होगी आर अपॉन वन प्लस आई, एंड आई स्टैंड फॉर R/100 ईयर। इसकी प्रेजेंट वैल्यू होती है एक साल के गैप में, ठीक है। ये वाला जो आर है जो 2 साल के ना, इस ये वाला जो इंस्टॉलमेंट है, सेकंड इंस्टॉलमेंट है, इसकी प्रेजेंट वैल्यू 2 साल के गैप में, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस इंस्टॉलमेंट इन द गैप ऑफ 2 ईयर विल बी R अपॉन 1 प्लस आई टू द पावर 2। सिमिलर यहाँ पे 3 साल गैप होगा, जो ये वाला इंस्टॉलमेंट है इसमें 3 साल गैप आएगा, 3 साल के गैप में इसकी जो प्रेजेंट वैल्यू होगी वो होगी R अपॉन 1 प्लस आई टू द पावर 3, एंड डॉट 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 डॉट, लास्ट में ये टोटल आपका हो जाएगा, ये n ईयर गैप होगा, गैप ऑफ n ईयर, तो R अपॉन 1 प्लस आई टू द पावर n। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेकंड इंस्टॉलमेंट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ थर्ड इंस्टॉलमेंट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ nth इंस्टॉलमेंट। इन सभी को ऐड करेंगे तो आपको लोन अमाउंट आ जाएगा। इट विल बी एडेड टू योर इक्वल टू योर लोन अमाउंट। ये आपको लोन अमाउंट जो होगा उसके इक्वल होगा। लोन आप कह सकते हैं प्रिंसिपल अमाउंट के इक्वल होगा, लोन भी कह सकते हैं, प्रिंसिपल भी कह सकते हैं, वॉट एवर। अब ये ऐड कर देते हैं इसको, ये है आके फिर जीपी ही है। जीपी को ऐड करने का फॉर्मूला ए, फर्स्ट टर्म यहाँ पे है R अपॉन 1 प्लस आई, फर्स्ट टर्म 1 माइनस R, कॉमन रेशियो यहाँ पे 1 अपॉन 1 प्लस आई, कॉमन रेशियो 1 अपॉन 1 प्लस टू द पावर n, 1 माइनस R, 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस आई। फर्स्ट टर्म 1 माइनस कॉमन रेशियो टू द पावर n, 1 माइनस कॉमन रेशियो। थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें इसे, क्या आ जाएगा, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो यही कर लेते हैं, R अपॉन 1 प्लस आई, इसको ऐसे रख देते हैं, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस आई टू द पावर n, और ये आपका हो जाएगा 1 प्लस आई, यहाँ जाएगा 1 प्लस आई माइनस 1 अपॉन 1 प्लस आई, ये वाला 1 प्लस आई कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास क्या बचा, टोटल आपका इसको अगर आप मैं इसको प्रिंसिपल बोलूँ, लेट इट लोन अमाउंट के फायदे से प्रिंसिपल पी से रिप्रेजेंट करूँ, तो प्रिंसिपल वैल्यू जो होगी दैट विल बी इंस्टॉलमेंट 1 माइनस 1 प्लस आई टू द पावर n अपॉन
आई, ये तो ये आपका बना फॉर्मूला। और माई मिस्टेक, एक चीज़ यहाँ पे मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, ये एक्चुअली माइनस एन हो जाएगा। यहाँ मैं साइड में लिख के दिखा देता हूँ, 1/1 प्लस आई टू द पावर n कैन बी रिटन एज 1 प्लस आई टू द पावर माइनस n। तो इट विल बी minus n, it will be minus n. So finally I write the formula here, total principal amount will be equals to installment 1 minus 1 plus I to the power minus n upon I। ये तो प्रिंसिपल है आपका, टोटल लोन अमाउंट कह सकते हैं, प्रिंसिपल कह सकते हैं। ये आर आपका है, आपका इंस्टॉलमेंट। यहाँ पे आई और एन बिल्कुल वैसे से जैसे हमने उसमें किया था। अगर आपका है ना आई की वैल्यू कितनी होगी, R/100 फॉर कंपाउंडेड एनुअली, है ना, और आई की वैल्यू हो जाएगी R/2 टू द पावर 100 फॉर कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ये किसके लिए, आपके लिए हाफ ईयरली के लिए, हाफ ईयरली के लिए। और आई इज इक्वल्स टू होगा R/4 टू द पावर 100 फॉर क्वार्टरली कंपाउंडिंग, क्वार्टरली कंपाउंडिंग। और हाफ ईयरली के केस में n इक्वल टू 1 का मतलब क्या होगा, 6 मंथ, 6 मंथ। और क्वार्टरली के केस में n इक्वल टू 1 का मतलब होगा 3 मंथ, 3 मंथ। ठीक है, बस बाकी तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने पहला फॉर्मूला यूज़ किया था। अब बाकी क्वेश्चंस करेंगे तो एकदम अच्छे से क्लियर होगा। इससे फॉर्मूला अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, आप इसे कहिए नोट दिस फॉर्मूला इन योर कॉपी। फॉर्मूला ही काम डेरिवेशन एग्जाम में कभी नहीं आते, एग्जाम में फॉर्मूला से क्वेश्चन बनाना नहीं आएगा, और जैसे एग्जाम्पल करेंगे तो एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जब एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो प्रॉपर्टी अच्छे से क्लियर होगी। तो चलिए एग्जाम्पल करते हैं। कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी ऑफ ₹10,000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर 3 years एट 4% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। हल्का सा और भी आपको दे रहे उसका मतलब क्या हो, हमेशा एक पैटर्न पे। ये मैं फिर बताऊँ एग्जाम के लिए नहीं है, आपको समझाने के लिए मैं यूज़ करता हूँ इस तरह से, नॉट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये सपोज आपकी ये आपका प्रेजेंट है, इसको हम 0 लेते हैं। 1 साल के बाद यहाँ लिखा ना, एट द एंड ऑफ ईच ईयर, एट द एंड ऑफ ईच ईयर आपने 10,000 पे किया, इस तरह से 10,000 पे किया। फिर 1 साल के बाद आपने 10,000 पे किया, और फिर 1 साल के बाद आपने 10,000 पे किया आपने। कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू, तो इनकी प्रेजेंट वैल्यू मतलब यहाँ पर इनकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, आप ये भी कह सकते हैं कैलकुलेट क्या इसके कि आपने कोई, सपोज मान के चलो आपने कोई एक लोन अमाउंट लिया होगा, पी ले लेते हैं, और उस लोन के अगेंस्ट आपने 10,000 पे किया है। तो आपसे पूछ रहा आपने कितना लोन अमाउंट लिया, आप ये भी समझ सकते हैं। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू, कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू मतलब जो 3 इंस्टॉलमेंट आपने दी है 10,000, 10,000, 10,000 की प्रेजेंट वैल्यू क्या है। कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू, तो 10,000, 10,000, 10,000 की प्रेजेंट वैल्यू क्या है। या फिर ये भी कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स कि एक पी अमाउंट का एक लोन लिया गया है, और उस लोन के अगेंस्ट में आपने 3 इंस्टॉलमेंट आपने पे किए हैं, तो ये लोन अमाउंट क्या होगा। दोनों का मतलब एक ही चीज होती है। चाहे आप ये कहिए कि तीनों इंस्टॉलमेंट की प्रेजेंट वैल्यू क्या है, आप ऐसे भी कह सकते हो। इन अदर वर्ड्स आप क्या बोल सकते हो, भाई आपने कोई लोन अमाउंट लिया हुआ है और उस लोन अमाउंट के अगेंस्ट आपने 3 बार इंस्टॉलमेंट पे किया, तो लोन अमाउंट क्या होगा आपका। इसका फॉर्मूला अभी में देखा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन किस तरह होना चाहिए। पहले फॉर्मूला एक बार लिख लेते हैं। तो लोन अमाउंट को अगर पी से रिप्रेजेंट करें तो लोन अमाउंट होता है इंस्टॉलमेंट 1 माइनस 1 प्लस आई टू द पावर माइनस n अपॉन आई, इस तरह से। P स्टैंड फॉर इनफैक्ट हियर आप यू कैन से, आप कह सकते हैं P स्टैंड फॉर प्रिंसिपल आप कह सकते हैं, या ये आपको लोन अमाउंट बोलिए, है ना। प्रेजेंट वैल्यू इनफैक्ट बोलना चाहिए, P माई मिस्टेक, इट इज अ प्रेजेंट वैल्यू। P स्टैंड फॉर प्रेजेंट वैल्यू, तो आप इसको प्रेजेंट वैल्यू बोलिए या फिर आप लोन अमाउंट बोलिए, जो भी आपको लगे। तो यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू जो है वो हमें कैलकुलेट करनी है। एक्चुअली हमें नहीं पता कि है ना इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, हमें कैलकुलेट करनी है। तो प्रेजेंट वैल्यू स्टैंड P के प्रेजेंट वैल्यू होगी। R है इंस्टॉलमेंट, वो हमें पता है 10,000 का इंस्टॉलमेंट हम दिया हुआ है, 10,000 का इंस्टॉलमेंट हमने दिया हुआ है। आई यहाँ पे है क्योंकि कंपाउंडेड एनुअली है, तो R/100 ही होगा, सीधा R/100 होगा। और R हमें क्वेश्चन ऑलरेडी दिया हुआ है, दैट इज 4% पर एनम। तो ये हो जाएगा सीधा 4/100, मतलब सीधी बात हो गई 0.04। और n कितने साल तक दिए भाई, 3, 1 2 3 साल का है। तो वैल्यू पुट कर देते हैं डायरेक्टली, तो हमें पता चल जाएगा हमारा
प्रेजेंट वैल्यू क्या है, तो प्रेजेंट वैल्यू बोलिए या फिर लोन अमाउंट बोलिए, शुड बी आर। आर हो गया आपका इंस्टॉलमेंट है 10,000 का, 10,000 का इंस्टॉलमेंट है। 1 माइनस 1 प्लस आई की जगह है आपका 0.04 टू द पावर -3 अपॉन 0.04। ठीक, तो या आपका जो 0.04 को हम और क्या लिख सकते हैं, 0.04 को हम लिख सकते हैं 1/25 लिख सकते हैं, राइट। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको अलग से, थोड़ा सा ये साइड में अलग से यहाँ अलग से करके दिखा देते हैं आपको, है ना। ये आपका 10,000, ये अपन इतना पर सॉल्व कर रहे हैं, 10,000 डिवाइड बाई 0.04, है ना। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका आपको हो जाएगा 10,000 और 0.04 का मतलब होता है 1/25, तो जाएगा आपको सीधा 25 और 1 2 3 4 2,50,000 कह सकते हैं आप, है ना। तो ये जाएगा आपका सीधा 2,50,000 और 1 माइनस 1.04 टू द पावर -3। अब इससे आपको कैलकुलेट करना है। अब देखिए 1.04 टू मान लीजिए डायरेक्टली, तो अब ये तो डायरेक्टली कैलकुलेट होगा नहीं ना, है ना। हो सकता है ना वो, तो इसको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो मैं उसके लिए लॉग टेबल यूज़ करेंगे अपन, ठीक है। तो लॉग पे जाते हैं और मैं यहाँ पे लॉग यहाँ पे अलग से मैं यहाँ भी यूज़ कर वैल्यू यहाँ मैं अलग कर रहा हूँ, इसे लॉग टेबल से यूज निकालेंगे। x इज इक्वल्स टू, हमें इसकी वैल्यू बस निकालें लॉग टेबल से, 1.04 टू द पावर -3, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो log x इक्वल्स टू log ऑफ 1.04 to the power -3. So logs will be -3 times log of 1.04. तो जो log of 1.04 की वैल्यू होती है हमने निकाली थी इनपुट अभी थोड़ी देर पहले, यही ऑलमोस्ट ये वैल्यू 0.017। जब -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा आपका -0.051। तो ये तो log की वैल्यू हो गई। x विल बी एंटी लॉग ऑफ -0.051। जब आप आप 0.051 को जब एंटी लॉग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी पूरे एंटी लॉग कैलकुलेट करने पर, इट विल बी 0.8892। तो इसकी जो वैल्यू आएगी एंटी लॉग ऑफ -0.05 की वैल्यू आएगी 0.892। ऑलरेडी मैंने कैलकुलेट किया हुआ है ये, आप और आपको कैसे करना है, आपको मेहनत करनी है पूरी इसके लिए, तो आप पूरा मेहनत करके कैलकुलेट करिएगा। उसके लिए आप क्या यूज़ करना है, आपको लॉग टेबल नंबर सिस्टम यूज़ करना है, ठीक है। एनीवे, तो प्रिंसिपल विल बी 2,50,000 1 माइनस और 1.04 टू द पावर -3 की वैल्यू आएगी 0.8892। 2,50,000 इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0.1108 और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 27,700 अप्रॉक्सीमेटली रुपीज़। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर, उसका मतलब ये हुआ कि ये जो आप मोर और भी समझ सकते हैं कि अगर आपने 27,700 का लोन लिया हुआ है तो आपको 3 इंस्टॉलमेंट आपको पे करना पड़ेगा उसके लिए, 10,000 फिर 10,000 और फिर 10,000। तो 3 बार जब 10,000 पे करना पड़ेगा तो आप ये कह सकते हैं 10,000 3 का जो लोन इंस्टॉलमेंट वो किसके अगेंस्ट आप पे कर रहे हैं, 27,700 के लोन। तो आप ये भी उसको क्या बोल सकते, हम दो बात हम क्या बोल, एक तो हम ये बोल सकते हैं कि 10,000 तीनों की प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, तीनों की प्रेजेंट वैल्यू हमें ला करके 27,700 ये बोल सकते हैं, या हम ये भी बोल सकते हैं कि 10,000 इट इज ये किस लोन अमाउंट के लिए है, ये लोन अमाउंट है, इनका लोन अमाउंट है 27,700 लोन अमाउंट के लिए इंस्टॉलमेंट दिया गया है। तो आप इसको लोन अमाउंट भी बोल सकते हैं, प्रेजेंट वैल्यू भी बोल सकते हैं, है ना, ये जो भी बोलिए, तो बात मतलब एक ही होता है। प्रेजेंट वैल्यू और लोन अमाउंट का लगभग सिर्फ एक ही जैसा होता है। उम्मीद करता हूँ आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिस के लिए। फाइंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी ऑफ ₹12,000
पेबल एट एंड ऑफ ईच 6 month फॉर 3 year when interest earned at 8% per annum compounded half yearly। चलिए क्वेश्चन नोट कर लीजिए और खुद से प्रयास करिए जितना आप कर सकते हैं। उम्मीद का तो प्रयास जरूर करेंगे और बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा ही है तो आप प्रयास करके देखिए। उम्मीद का तो आपने प्रयास जरूर किया होगा। एनीवे आई प्रोसीड टू द सोल्यूशन। मैं एक हल्का सा ओवरव्यू देता हूँ और मैं फिर बताना चाहूँगा, ये जो मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ ये इस तरह से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझने के लिए होता है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग होता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता। इस टाइप की ओवरव्यू। फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू, ये प्रेजेंट वैल्यू आपको निकालनी है। फाइंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द ऑर्डिनरी एन्युटी ऑफ ₹12,000 पेएबल एट द एंड ऑफ पर 6 month। तो 6 month 2 3 4 5 6 6 month आप ये हो गया आपका 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 एंड 12,000। टोटल 6 इंस्टॉलमेंट आएंगे क्योंकि 6 मंथ के गैप मारे 3 तक जाएंगे तो 6 इंस्टॉलमेंट आपके बनेंगे। व्हेन इंटरेस्ट अर्न 8% पर एनम कंपाउंड हाफ ईयरली। और ये 6 मंथ का गैप है, जो गैप होगा 6 मंथ का गैप होगा, 6 मंथ का गैप होगा, ये 6 मंथ का गैप होगा। सारे जो गैप होंगे 6 मंथ के होंगे। तो हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है प्रेजेंट वैल्यू क्या है होगी। फाइंड प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी। आपकी जो इंस्टॉलमेंट आपने दी हुई है, आपने 6 इंस्टॉलमेंट दी हुई है, 12,000 के 6 इंस्टॉलमेंट, इनकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है आपसे ये पूछ रहा है। या अदर वर्ड्स हम और क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई एक लोन अमाउंट होगा, यहाँ पर कोई एक लोन अमाउंट होगा, उस लोन अमाउंट के अगेंस्ट में इंस्टॉलमेंट दिए गए 6 इंस्टॉलमेंट दिए गए 12,000 के, तो वो लोन अमाउंट क्या होना चाहिए। बात एकदम क्लियर है ना, क्या मतलब होता है इसका प्रेजेंट वैल्यू का। या तो हम ये भी कह सकते हैं कि 12,000 के कितने 6 इंस्टॉलमेंट है, उसके प्रेजेंट वैल्यू क्या है, या फिर कोई एक लोन अमाउंट के अगेंस्ट में इंस्टॉलमेंट दिए गए हैं 12,000 के 6 इंस्टॉलमेंट, तो ये लोन अमाउंट क्या होना चाहिए। बात एक ही, दोनों का मतलब एक ही होता है। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। एनीवे नाउ वी प्रोसीड टू द सॉल्यूशन। लेकिन पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। इसका फॉर्मूला होगा पी द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट 1 - 1 + i to the power -n/i। इट इज़ फार्मूला टू गेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इंस्टॉलमेंट्स। इन सब के इंस्टॉलमेंट्स की प्रेजेंट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला हो गया है। सारी वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं। पी प्रेजेंट वैल्यू तो हमें कैलकुलेट करना ही है, हमें पता नहीं है। इंस्टॉलमेंट पता है हमें, 12,000 के इंस्टॉलमेंट है। आई की बात करें तो यहाँ पे क्योंकि आप हाफ ईयरली हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो उस केस में जो आई की वैल्यू होगी वो होगी R/2/100 होगी। जहाँ पे R जो है वो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 8% पर एनम हमें दिया हुआ है, तो हिसाब से ये होगी आपका 8/2/100। और सॉल्व करने पर ऑफकोर्स 0.04 आई की वैल्यू हो गई। एन यहाँ पे टोटल 6 इंटरवल आएंगे, 6 मंथ 6 मंथ 6 मंथ 6 मंथ 6 मंथ 6 मंथ, टोटल 3 ईयर है। तो 1 2 3 4 5 6 इंस्टॉलमेंट होंगे, 6 इंटरवल बनेंगे। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पर। तो प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट इज 12,000, 1 - 1 + आई की जगह 0.04 टू द पावर -6, एन की जगह 6 है, आई इज 0.04, राइट। तो पी तो आपका हो जाएगा फिर आपका सबसे पहले 12,000 इंटू 12,000 अपॉन 0.04 का डिवाइड करेंगे तो 12,000 अपॉन 0.04 की वैल्यू होती है 3 लाख। 1 2 3 4 5 12,000 अपॉन 0.04 3 लाख होता है। और 1 माइनस ये हो जाएगा 1.04 टू द पावर -6। और इसकी जो वैल्यू निकालनी है 1.04 टू द पावर माइनस, इसकी वैल्यू निकालने के लिए लॉग टेबल यूज़ करना पड़ेगा। तो वो आप खुद करेंगे, मैं तो यहाँ पे आपको डेटा दे रहा हूँ, बाकी आपको लॉग टेबल खुद से यूज़ करना है। x है आपका 1.04 टू द पावर -6, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो log of x इक्वल्स टू log of 1.04 टू द पावर -6। तो log of x इक्वल टू -6 सामने एंड log of 1.04। और log of 1.04 कितना होता है तो ऑलरेडी निकाला ही हुआ है हमारा आज, 0.017 होता है। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -102, तो 0.102 log x की वैल्यू हो गई। तो x विल बी एंटी लॉग ऑफ -0.102। इसकी एंटी लॉग हम कैलकुलेट करेंगे, राइट ना। और जब इसका एंटी लॉग कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.7907। ये एंटी लॉग आएगी, इसकी एंटी लॉग की वैल्यू आएगी। एंटी लॉग ऑफ -0.102 शुड बी इक्वल्स टू 0.7907। उसका पुट कर देते हैं
तो प्रेजेंट वैल्यू शुड बी 3 लाख 1 2 3 4 5 3 5 1 माइनस 0.7907 उसको सॉल्व करने पर जाएगा 3 लाख 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाइड बाई ये जाएगा 0.2093 और मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 62790। कैलकुलेशन थोड़ा 19-20 हो सकता है एज फॉर द लॉट यूजिंग लॉग टेबल एंड कैलकुलेटर एंड मैनुअल कैलकुलेशन, बट लगभग कैलकुलेशन ऐसी आएगी इसकी। तो इसका मतलब मोर और ये हुआ, आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर रफली आप ये समझ सकते हैं कि इंस्टॉलमेंट है 1 2 3 4 5 6 इंस्टॉलमेंट है, सारे 12 के इंस्टॉलमेंट है, 12,000 के इंस्टॉलमेंट 12 के 12,000 एंड 12,000। तो इन सभी की प्रेजेंट वैल्यू होगी, जो होगी वो कितनी होगी, वो होगी प्रेजेंट वैल्यू 62,790 रुपीज़ होगी इनकी प्रेजेंट वैल्यू। या फिर भी कह सकते हैं कि कोई एक लोन होगा 62,790 का, उस लोन के अगेंस्ट हमने 6 इंस्टॉलमेंट हमने दिए हुए हैं, 12 के 6 इंस्टॉलमेंट हमने दिए हुए हैं। तो दोनों का तरह कह सकते हैं, अभी भी कह सकते हैं कि जो 6 इंस्टॉलमेंट्स हैं 12,000 के, इन सब की प्रेजेंट वैल्यू कितनी है 62,790 है। या फिर अगर ये हमारा लोन अमाउंट है तो इस लोन अमाउंट के अगेंस्ट हमने उसको इस रीपे करने के लिए इतने इंस्टॉलमेंट हमने पे किए हुए हैं। बात दोनों का मतलब दोनों का लगभग एक ही होता है। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, और इसको समझने के लिए एग्जांपल यूज करते हैं। यूज एग्जांपल टू अंडरस्टैंड इट, इफेक्टिव रेट एंड नॉमिनल रेट। ₹100 is invested at 8% per annum compounded quarterly. ₹100 is invested at 8% per annum compounded quarterly. तो 100 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, 8% पर एनम है और कंपाउंडेड क्वार्टरली है। अमाउंट गेन आफ्टर 1 ईयर कितना पैसा मिलेगा, प्रिंसिपल 100 1 माइनस, क्योंकि कंपाउंडेड क्वार्टरली है तो 8/4 हो जाएगा अपॉन 100, और 1 ईयर है, 1 ईयर में होते हैं 4 क्वार्टर होते हैं, तो यहाँ जाएगा 4, तो ये जाएगा 100 इंटू ये जाएगा 1.02 पावर 4। इसको मैंने सॉल्व किया हुआ ऑलरेडी, यहाँ आप देख सकते हैं लॉग। तो 1.02 की पावर 4 की वैल्यू होती है 1.082, ये मैंने लॉग से निकाला हुआ है, आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 108.2। तो जो 100 रुपये था अब वो हो गया 1 साल के बाद हो गया 108.2, मतलब हमें बेसिकली 8.2 रुपीज़ इंटरेस्ट मिला। तो कंपाउंड इंटरेस्ट गेन इज 8.2 रुपीज़ मिला। देखिए नॉर्मली था रेट ऑफ इंटरेस्ट था 8% पर एनम, तो 1 साल में आपको 8 रुपये इंटरेस्ट 8% है ना, इन्वेस्टेड 8% पर एनम था, मतलब 1 साल में 8 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिलना चाहिए था, लेकिन मिला कितना 8.2। ऐसा क्यों? अगर कंपाउंडेड एनुअली होता तो 8 का ही इंटरेस्ट मिलता, कंपाउंडेड क्वार्टरली होने के कारण इंटरेस्ट ज़्यादा मिल गया और 8 की जगह मिल गया 8.2। यही होता है। तो इस तो रेट जो हम ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है इसी को हम बोलते हैं इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। इन्वेस्टमेंट वाज डन इन 8% पर एनम, बट बिकॉज ऑफ कंपाउंडेड क्वार्टरली वी गेट 8.2% रिटर्न। सो हियर 8.2% इज इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, बट 8% इज कॉल्ड नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। होप आपको समझ में आ गया होगा दोनों में फ़र्क क्या होता है। उसको निकालने का फॉर्मूला होना चाहिए। फॉर्मूला ये होता है, आप देख सकते हैं, आप इसे लिख लें अपनी कॉपी में, ये अपनी कॉपी में लिख लेंगे। फॉर्मूला आर मतलब इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 + r/p/100 टू द पावर p-1, और p यहाँ पे जो होता है वो डिपेंड करता है, ये नंबर ऑफ इंटरवल के लिए, हाफ ईयरली के लिए p2 रहेगा, क्वार्टरली के लिए p4 रहेगा, मंथली के p12 रहेगा एंड सो ऑन। आप इतना आप समझते ही हैं ना। तो p की वैल्यू क्या होगी, हाफ ईयरली के लिए 2, क्वार्टरली के लिए 4, मंथली के लिए एंड सो 12 एंड सो ऑन। एनीवे, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं फॉर बिट बेटर अंडरस्टैंडिंग। एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। A money lender charges interest at rate of 20% per annum compounded quarterly. Find effective rate of interest. देखिए अगर ये कंपाउंडेड एनुअली होता तो 20% ही रेट लगता, लेकिन कंपाउंडेड क्वार्टरली होने के कारण थोड़ा सा रेट ज़्यादा लगेगा, है ना। वही में कैलकुलेट करना है कितना ज़्यादा लग रहा है। तो चलिए ट्राई करके देखिए, जैसा हमने अभी आपको हमने समझाया था। फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 1 + r/p/100 टू द पावर p -1। यहाँ पे ये जो r होता है नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, और p होता है बेसिकली, है ना। तो यहाँ पे एनीवे तो ये हो गया आपका 1 प्लस ये r तो होता है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, मतलब ये जो r है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, मतलब ये तो आपका 20% पर एनम है। और p जो होता है वो डिपेंड करता है, p किसके लिए, p क्वार्टरली है तो p 4 होना चाहिए। तो जाएगा आपका 20/4 अपॉन 100 तो पावर 4 -1।
ये कट के कितना आ जाएगा भाई, 20/4 तो 5 है ना, तो हो जाएगा आपका 1.05 हो जाएगा, है ना, 1.05 टू द पावर 4 माइनस 1। और 1.05 टू द पावर 4 कैलकुलेट करेंगे, आपका काम है, आप खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा। 1.15 आएगा, लॉग टेबल से कैलकुलेट करेंगे तो मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, तो वो डायरेक्टली मैं आंसर लिख दे रहा हूँ। और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.215, और रेट निकालने के 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इंटरेस्ट रेट है ना, ये तो आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट जब निकालेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, क्योंकि बेसिकली 1 रुपये जो है ये 1 रुपीज़ के लिए निकलता है, तो 100 के लिए है ना, ये जो निकालते हैं ये 1 रुपीज़ के लिए रहता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए 100 से इंटू कर दीजिए, तो 0.215 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा 21.5%। ये आ गया आपका इफेक्ट, तो ये हो गया आपका इफेक्टिव रेट, मतलब इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आप कह सकते हैं इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट था, नॉर्मल कहते हैं, वो 20% पर एनम था, और इफेक्टिव रेट 21.5% है। तो कंपाउंडेड क्वार्टरली में क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा पड़ता है, ठीक है। तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 21.5%, जबकि नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट 20%।